हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 और इसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसको जानेंगे, बड़ी ही सिंपल तरीके से समझेंगे कैसे हमें दशमलव प्रसार का पता लगाना होता है कि वो शांत है या अशांत है, और कैसे उसको ज्ञात करना होता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। कक्षा 9 में आपने यह काम किया है, लेकिन वहाँ आप इसको भाग विधि से करते थे। यहाँ भाग विधि से नहीं करना है। किस तरह करना है, चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें दिया है 13/3125। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक नोट लिखवा रहा हूँ। शांत अशांत प्रसार है या नहीं है, इसके लिए दो अभाज्य संख्याएं हमारे पास हैं जो बताएंगे कि शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। वो दो अभाज्य संख्याएं आप याद रखेंगे, 2 व 5। ठीक है, सबसे पहले हमें इन दो का ख्याल रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, 2 व 5। ठीक है, अब सबसे पहले करते क्या हैं कि जो हर होता है हमारे पास, हमें भिन्न दी गई होगी। जैसे यहाँ एक भिन्न दी गई है 13/3125, इस तरह की भिन्न दी होगी। तो उसका जो हर होगा, जैसे यहाँ 3125 है, इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड। समझ गए, अभाज्य गुणनखंड। अब इन अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 अथवा 2 व 5 दोनों हों, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई संख्या न हो। कोई संख्या में भी अभाज्य संख्या, क्योंकि हम सभी अभाज्य गुणनखंडों को ही यहाँ लिखेंगे। कोई अभाज्य संख्या न हो, तब हम कहते हैं कि अगर 2 या 5 अथवा 2 व 5 दोनों हों, इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या ना हो, तब दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा की स्थिति में वो अशांत हो जाता है। और अगर दशमलव प्रसार शांत हुआ तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उसको ज्ञात भी करो। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को साथ साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर से बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3125 के सहअभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट सकते हैं, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5। तो हम देख रहे हैं कि 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, उनमें केवल और केवल 5 आया है। केवल और केवल 5। कितनी बार? 5 बार। ठीक है, इसका मतलब यहाँ दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार है शांत। इम्प्लाइज दैट यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब अगर यह शांत दशमलव प्रसार है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 इस बुक का, कि इसको ज्ञात भी कीजिए। और ज्ञात भी आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए ये 5 कितनी बार लिखा गया है? 5 बार। इसको हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं, है ना। घातांक सिद्धांत पढ़े हैं आपने कक्षा 9 में। तो यहाँ जो मेरे पास 13 बटे
31/25 है, इसको मैं ऐसे न लिखकर ऐसे लिख रहा हूँ 13/5 ठीक है। इस 3125 को मैंने 5 लिख दिया। अब इसको शांत प्रसार ज्ञात करने के लिए इसका हमें इसके अंश और हर में गुणा करवाना होगा। ध्यान रखना, अगर 5 है तो 2⁵5 से, अगर यहाँ 2⁵5 होता तो 5⁵5 से गुणा कराते, ठीक है। घात वही रहे, 5 की जगह 2, अगर 2 आए तो 2 की जगह 5, याद रहेगा, 2⁵5। 13 गुणा 2⁵5, यहाँ पर जो है इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दें इस तरह से, ठीक है। अभी तो मैं आपको ये पूरा का पूरा लिख कर दिखा रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे उनको शॉर्ट वे में करेंगे। और यहाँ देखिए, एक घातांक सिद्धांत आपने कक्षा 9 में पढ़ा कि अगर a की घात m हो और b की घात भी m हो तो उसको हम लिख सकते हैं a गुणा b की घात m। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2⁵5, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, इन सब की गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 13 गुणा 32 हो गया। और नीचे 5 दूनी 10, 10 की घात बन गया 5, ठीक है। इनकी गुणा करा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, इनकी गुणा करा रहा हूँ, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 39 और 2 41, ये हो गया 416। और नीचे 10 की घात 5 है। अब नीचे 10 की जितनी भी घात है इस घात को हटा देना है और ऊपर उतने ही डिजिट के बाद दशमलव लगा देना है। हमारे पास तो यहाँ देखिए 10 की घात 5 है, लेकिन हमारे पास 3 ही डिजिट हैं, तो 2 डिजिट आपको खुद बढ़ाने होंगे और जो 2 डिजिट आप बढ़ाएंगे वो 00 ही होंगे। कैसे कि इसको लिखेंगे 614000.0, ये होगा इसका दशमलव प्रसार जो शांत है। यहाँ पे हमने इसका पता लगाया कि शांत है। शांत होने के बाद ही इस ट्रिक से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अशांत होने के बाद इसको ज्ञात नहीं करना है, अशांत लिखकर छोड़ देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी इसको आप लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। चलिए अब मैं इसका पार्ट 4 अटेम्प्ट करता हूँ, पार्ट 4, जिसमें मैं दिया है 15/1600, 15/1600। क्या करना है, पहले 1600 को उठाइए और इसके अभाज्य गुणनखंडों का पता लगाइए। 2 से काट सकते हैं, 2 8 16, फिर 2 से काट सकते हैं 400 आ जाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं 200 आ जाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं 100 आ जाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं 50 आ जाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं 25 आ जाएगा। अब 5 से काट सकते हैं 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट सकते हैं 5 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें केवल 2 और 5 ही आए हैं, इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं आई है। इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है। तो हम लिखेंगे, प्रॉपर वे में आपको एग्जाम में लिख कर आना है अच्छे नंबर पाने के लिए। अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 5 ही हैं, इसलिए यह शांत प्रसार है। ये तो आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का, लेकिन हमें इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व करना है। दोनों को हम साथ साथ सोल्व कर रहे हैं। अगर अशांत होता तो छोड़ देते, यहीं पे आंसर लिख देते। अगर शांत है तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहेगा आगे चलकर कि ज्ञात करो। तो शांत प्रसार ज्ञात कैसे करना है वो देखिए। हमारे पास जो 15/1600 था, अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 1600 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है हमारे पास, तो 2 की घात 6 लिख सकते हैं। और 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं।
अब शांत प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें जो इसका डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें 10 बनाना है। यानी ये जो 2 की घात 6 है ये भी 10 की घात 6 बना देंगे, और ये 5 की घात जो 2 है इसको भी हम 10 की घात 2 बना देंगे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, 15/2 की घात 6, इसके साथ मुझे 5 की घात 6 लिखना है, और ये जो 5 की घात 2 है इसके साथ मुझे 2 की घात 2 लिखना है। ठीक है, क्या क्या हमने खुद से ऐड किया, ये और ये, तो इसको ऊपर भी गुणा कराओ। ऐसा नहीं कि आप इसमें हर में गुणा कराओगे, अंश में भी गुणा करानी है। किससे? जो आपने खुद ऐड किया है उससे। अब देखिए 15 गुणा, वैसे हम इसको और सॉर्ट कर सकते थे, सॉर्ट वैसे ही बताता हूँ, और सॉर्ट कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन ये सिंपल हो सकता है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कीजिए, यहाँ जो 2 की घात 6 है और यहाँ 5 की घात 2 है, पहले इसमें से 2 की घात 2 अलग निकाल लीजिए। 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 लिख सकते हैं ना इसको। घातांक सिद्धांत कहता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर आधार समान हो तो ये 4 और 2 फिर से 6 आ जाएगा। लेकिन इसे ऐसा लिखने से हमारा फ़ायदा है, उस फ़ायदे को देखेंगे कि क्या फ़ायदा है। देखो अब मैं इन दोनों को, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, घातांक सिद्धांत ये वाला, a की घात m और b की घात m इक्वल्स टू ab की घात m। ठीक है, तो मैं इस 2 को और इस 5 को एक ब्रैकेट में गुणा कराकर इसकी घात पूरे की 2 लिख रहा हूँ, और 2 की घात 4 हमारे पास बच रहा है, ऊपर 15 लिख दिया। 15/5 दूनी 10, 10 की घात 2 तो ये बन गया। अब इस 2 की घात 4 को हम 10 की घात 4 अगर बनाना चाहते हैं तो हमें 5 की घात 4 लेना पड़ेगा यहाँ गुणा में। 5 की घात 4 खुद से लिया है, तो 5 की घात 4 अगर हर में गुणा करवाई है तो अंश में भी गुणा करवाइए। 15 गुणा 5 की घात 4 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे 10 की घात 2, और इन दोनों में फिर से ये घातांक नियम लगा दें तो ये 10 की घात 4 बन जाएगा। समझे? अब देखिए, अब इनकी गुणा करा लेते हैं। 5 5 25, 5 125, 5 625, और 625 की और 15 की गुणा करा लेते हैं। 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक्की 90 और 3 93, और नीचे 10 की घात 2 ये है, 10 की घात 4 ये है, तो 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ऐसा आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया है। ये गुणा एक बार फिर से देख लेते हैं। 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक्की 90 और 3 93। ठीक है, अब हमारे पास है 10 की घात 6, यानी हमें ऊपर ये 10 की घात 6 हटाकर ऊपर 6 डिजिट के बाद दशमलव लगानी है। तो हमारे पास पहला डिजिट है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 3, चौथा है 9, पाँचवा 0, छठवा भी 0, और उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लिख देंगे। ये होगा इसका शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब आपसे उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे। मेरा उद्देश्य आपको केवल यहाँ इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाना था। अभी फुल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। अगर आप सभी का सहयोग रहा और आपने वीडियोस को पसंद किया तो पूरा सिलेबस 10th का मैं इस पर पढ़ाऊँगा अपने चैनल पर, और वो भी बिल्कुल फ्री होगा। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कराऊँगा। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।